डॉक्टर साहब के कांटेक्ट में आया, थोड़ा सा करीब गया, तो मुझे समझ में आया वो डॉक्टर साहब अपने दोस्त से अपना जो दर्द होता था वो बयां करते थे, अपने बारे में बताते थे कि यार अभी भी जो है प्लेन मैंने एमबीबीएस किया है और आज के टाइम पर स्पेशलाइजेशन का दौर है, अभी मुझे मास्टर डिग्री करनी है, एमडी या एमएस कुछ भी करना है, उसके लिए अलग से कंपटीशन करना पड़ेगा, बहुत सारा अभी हार्डवर्क करना पड़ेगा, और उसके बाद भी पता नहीं क्या होगा, हॉस्पिटल चलेगा कि नहीं चलेगा, क्योंकि पैसा तो तभी आएगा जब हॉस्पिटल चलेगा, जब मरीज आएंगे। माफी चाहता हूं, मेरा मतलब इस प्रोफेशन को खराब कहना नहीं है या डॉक्टर को खराब कहना नहीं है। डॉक्टर जो होते हैं वो हमारे समाज के अंदर बोलते हैं कि भगवान के दूसरे रूप होते हैं, हमारे समाज को हेल्दी रखने में मदद करते हैं, है ना। लेकिन मेरा जो ड्रीम था डॉक्टर बनने के पीछे, वो मेरा ड्रीम यही था कि मुझे डॉक्टर बन के ज्यादा पैसा कमा के अपने पेरेंट्स के सपनों को पूरा करना है। तो डॉक्टर साहब की जब इस तरह की बातें मैंने सुनी तो मैं निगेटिव होने लगा, थोड़ा सा मैं बहुत डिमोटिवेट होने लगा, क्योंकि पहले मुझे लगता था कि यार ये हमारी मंजिल है, यहाँ पहुंच जाऊंगा तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा लाइफ के अंदर। लेकिन अब मुझे ये दिख रहा था कि जहां मैं पहुंचना चाहता हूं वहां एक बंदा पहुंच के भी संतुष्ट नहीं है, उसके लाइफ में कोई भी चीज उतनी नहीं है जितना कि चाहिए लाइफ को एंजॉय करने के लिए। ना पैसा है, ना समय है, बस सुबह से शाम घर से क्लिनिक, क्लिनिक से घर, इसी में जिंदगी। अब चूंकि मैं मिडिल क्लास इंसान था, मुझे समझ में बहुत पहले एक बात आ गई थी कि यार जिंदगी को अगर बेहतर तरीके से जीना है तो उसमें पैसे का बहुत बड़ा रोल है। पैसा बहुत ज्यादा चाहिए होगा लाइफ के अंदर, पैसे के लिए ही मैं डॉक्टर बनना चाहता था। लेकिन जब मुझे लगा कि नहीं, उसमें भी बहुत स्ट्रगल है, और दुनिया में जितने भी डॉक्टर्स होते हैं उसमें भी 5% डॉक्टर सफल हो पाते हैं, 95% औसत अपनी जिंदगी जी के इस दुनिया से चले जाते हैं। तो मैं निगेटिव होने लगा, मैं कुछ और तलाशने लगा कि यार दुनिया के अंदर कोई एक ऐसा काम मुझे करना है जिसमें कम एज में मुझे ज्यादा पैसा आ जाए। क्योंकि डॉक्टर साहब के बातचीत से मुझे लगा, जो वो बोलते थे उनके हिसाब से लगता था कि कम से कम 50 साल की एज हो जाएगी तब हो सकता है कि क्लिनिक या हॉस्पिटल हमारा सेट हो, तब ज्यादा पैसे आए। तो मुझे लगा था 50, 60, 70 साल की एज में पैसा आ भी जाएगा तो उसका एंजॉय हम नहीं कर पाएंगे, है ना। अगर सही एज में पैसा आएगा तब उसका एंजॉय हम कर सकते हैं। तो अब मैं कुछ ऐसा तलाशने लगा, कुछ ऐसा विचार करने लगा, कुछ ऐसा प्रोफेशन सोचने लगा जो मिल जाए हमको, जिसके अंदर कम एज में मुझे ज्यादा पैसा मिल जाए। अच्छा, ज्यादातर लोग जो है अपने लाइफ के अंदर लॉजिकल नहीं होते या वो विचार नहीं करते, बस वो दुनिया चल रही है, वो भी उस दुनिया के पीछे पीछे चलना शुरू कर देते हैं। एक स्टोरी मेरा फेवरेट है, मैं हमेशा सुनाता हूं और आज फिर सुनाऊंगा। एक बार हुआ क्या, एक शहर के अंदर एक सेठ जी रहते थे, उनके पास 2 गधे थे। उनके पास 2 गधे थे। अब गधों का काम क्या होता है आप सब लोगों को पता है, सुबह से शाम तक बोझ ढोना। वो दोनों गधे सुबह से शाम तक बोझ ढोते थे। काफी दिन तक ये कहानी चली। कुछ टाइम के बाद उन दोनों गधों को एक तीसरा गधा आया जिसने बताया कि यार ऐसे ऐसे तुम अपनी जिंदगी यहाँ खराब कर दोगे, यहाँ से आगे निकल के देखो, सेठ जी के यहाँ से आजाद होके देखो, उसके आगे बहुत खूबसूरत दुनिया है, बहुत सारे खूबसूरत जंगल हैं, बहुत सारे झरने हैं, अगर वहां तुम चले जाओगे तो तुम्हारी जिंदगी मस्त हो जाएगी, यहां से आजाद हो जाओगे। तो बात वहीं खत्म हो गई। दोनों शाम को जब घर पहुंचे तो उनमें से एक जो था वो थोड़ा सीरियस हुआ। ज्यादातर लोग परंपरावादी होते हैं, बदलाव नहीं पसंद करते वो, लेकिन जो कुछ लीडर होते हैं या कुछ बड़ा लाइफ में करते हैं वो बदलाव पसंद लोग होते हैं। वैसे ही वो पहला गधा था जो सीरियस हुआ। उसने अपने दोस्त से बोला कि यार बात तो वो बिल्कुल ठीक कह रहा था, हम सेठ जी के यहाँ इतना मेहनत करके सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही हमको मिलती है, अगर हम यहाँ से छोड़ के जाते हैं तो इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। जितना बुरे कंडीशन में यहाँ है इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता है। ऊपर वाले ने हमको पैदा किया है तो वो खाना तो देगा ही 2 टाइम का। लेकिन जो दूसरा था वो रिस्क, उतना भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। उसने बोला कि नहीं, तुम बेवकूफी के चक्कर में ना पड़ो, शायद अगर यहाँ से हम लोग चले गए तो हो सकता है कि जो 2 वक्त का खाना मिलता है वो भी ना मिल पाए। लेकिन पहला वाला कमिटेड था। जो लीडर होता है वो ऐसे ही एटीट्यूड का होता है कि जो मुझे करना है वो मैं करूंगा, तुम्हारे साथ भी और तुम्हारे बिना भी। पहला वाला जो कमिटेड था वो सेठ जी को छोड़ के चला गया। अब उसकी जिंदगी आजाद थी, कोई फाउंडेशन नहीं थी, कोई बोझ नहीं उसको उठाना पड़ता था। वो मौज मस्ती करता था, जंगलों में चलता था, झरने के किनारे पानी पीता था,
खूब मौज करता था। एक टाइम के बाद वो खूब तंदुरुस्त हो गया, खूब हेल्दी हो गया, स्मार्ट हो गया।